एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 के दो क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट है, कंसीडर टू पॉस्टुलेट्स गिवन बिलो। कह रहे हैं कि आपको दो पॉस्टुलेट्स को कंसीडर करना है जो कि नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट पॉस्टुलेट राइट है, गिवन एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी विच इज़ नॉट इन बिटवीन ए एंड बी। तो पहला जो इन्होंने पॉस्टुलेट दिया है वो ये है कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और उसमें एक तीसरा पॉइंट है जो ए और बी के बीच में कहीं पर आ रहा है। जैसे कि यहाँ मैंने फिगर बनाया है कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं और जो सी जो थर्ड पॉइंट है वो ए बी पॉइंट के बीच में है। फिर उसके बाद सेकेंड जो पॉस्टुलेट दिया है वो दिया है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट इन सेम लाइन। कह रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कम से कम 3 पॉइंट्स हो और उनमें से वो सभी जो है वो एक लाइन में ना हो। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ए और बी जो कि ये दोनों सेम लाइन में है, लेकिन हमारा जो सी है वो सेम लाइन में नहीं है। यही इन्होंने कहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, कम से कम ऐसे 3 पॉइंट्स हो सकते हैं जो एक लाइन में ना हो। तो देखिए ये 2 पॉइंट्स एक लाइन में है, लेकिन जो सी है वो एक लाइन में इनमें नहीं है, सी इस लाइन से अलग है। तो अब यहाँ पे इस थर्ड क्वेश्चन में ये इतनी थ्योरी राइट करके, इतना क्वेश्चन पूछ के इन्होंने जो हमसे सवाल पूछे हैं वो मैंने यहाँ पे डॉट बना के राइट किए हैं। पहला सवाल है, डू दीज पॉस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन दोनों पॉस्टुलेट्स में कोई अनडिफाइंड टर्म्स है? तो देखिए यहाँ पे हमें पॉइंट्स की बात करी जा रही है, पॉइंट और लाइन की बात की जा रही है। डायरेक्टली इन्होंने पॉइंट और लाइन की बात की है। अगर ये पहले हमें ये बता देते कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने में, इन पॉस्टुलेट के समझने में हमें और ज़्यादा आसानी हो जाती। तो पूछा जा रहा है कि क्या इस पॉस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है, तो हमने राइट कर दिया है कि यस अनडिफाइंड टर्म है, और वो क्या है, पॉइंट और लाइन। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी में हमसे पूछ रहे हैं, आर दीज पॉस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये पॉस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं? कंसिस्टेंट पॉस्टुलेट्स उन्हें बोलते हैं जो दो अलग अलग बातें कर रहे हो। तो हम कह देंगे यस दीज पॉस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ पे पहली सिचुएशन क्या है कि ये जो तीनों पॉइंट है, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, तीनों एक ही पॉइंट में है। और जो सेकंड पॉस्टुलेट इन्होंने राइट किया है वो ये है कि 2 पॉइंट या कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो एक लाइन में नहीं है। यहाँ तीनों एक लाइन में है, यहाँ तीनों एक लाइन में नहीं है। तो ये 2 डिफरेंट सिचुएशन हो गई, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पॉस्टुलेट क्या है, कंसिस्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पॉस्टुलेट। क्या ये जो पॉस्टुलेट हैं वो यूक्लिड के पॉस्टुलेट फॉलो कर रहे हैं? तो एनसीईआरटी में यूक्लिड के 5 पॉस्टुलेट्स दिए गए हैं, तो उनमें से तो कोई भी पॉस्टुलेट ये नहीं है। इसका मतलब हमने बोला कि ये यूक्लिड के पॉस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पे राइट कर दिया नो, कि ये यूक्लिड के पॉस्टुलेट फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाउएवर दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियम। फिर भी लेकिन अगर हम देखें तो ये यूक्लिड के एक्सियम्स को फॉलो कर रहे हैं, यूक्लिड की पॉस्टुलेट्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दिया है। आपको इसी तरह से थ्योरी राइट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में जल्दी नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बुक में दिया गया है तो हमें समझना था इस क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन में राइट है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग फिगर। तो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आपको फिगर के द्वारा एक्सप्लेन करना है, यानी हमें डायग्राम खुद से बनाना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अगर एक पॉइंट सी है जो लाइन ए बी के बीच में मिल रहा है हमें, यानी अगर लाइन ए बी है, इफ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये 2 पॉइंट है ए और बी, इन दोनों के बीच में एक तीसरा पॉइंट आ रहा है जिसे बोल रहे हैं सी। इस तरह से आ रहा है कि जो ए सी है वो बी सी के बराबर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो सबसे पहले जो दिया हुआ था यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी, हमने उसे यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक है। और फिर जो हमें प्रूव करना है वो तो यहाँ पे ऑलरेडी राइट है कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी हमें प्रूव करना है। तब आप देखिए इस ए सी इज इक्वल टू बी सी में अगर हम दोनों साइड्स पर ए सी ऐड कर दें, यानी इस गिवन वाली चीज़ में हम ए सी ऐड कर दें, तो लिखा हमने यहाँ पे एडिंग ए सी टू बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स पर हम ए सी ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ से क्या हुआ, ये ए सी हो जाएगा 2AC इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी हो गया। तो ये देखिए आप बी सी और ए सी को जब हम ऐड कर देंगे तो ये पूरी लाइन बन जाएगी ए बी, यानी हम इसकी जगह पे राइट कर सकते हैं ए
बी। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में एक साइड पर AC आ रहा है और दूसरे साइड पर पूरा पार्ट आ रहा है। तो अगर हम इस हाफ पार्ट में यानी AC BC में से एक पार्ट और ऐड कर दें, अगर BC में AC ऐड कर दें तो ये AB बन जाएगा, यानी RHS पे जो राइट है वो आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर AC ऐड किया है। तो BC में जब AC ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो गया, AB हो गया, और AC में AC ऐड किया तो क्या हो गया, 2AC हो गया। तो यहाँ से जब हम AC इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ हो गया हाफ ऑफ AB। यानी जो हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे ले आए हैं, AC इज इक्वल टू हाफ AB। और अब हम यहाँ राइट कर देंगे हैंस प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था, AC इज इक्वल टू हाफ AB, इसे हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में राइट है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो यहाँ पे एक इन्होंने कंडीशन राइट की है कि जैसा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेट कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि AB एक लाइन सेगमेंट है और उसमें एक C मिड पॉइंट है। वही इन्होंने कहा कि इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। ये बात किसकी है, क्वेश्चन नंबर 4 की है। अब इस वाले क्वेश्चन में जो एक्चुअल क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, उसमें पूछ रहे हैं कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। यानी कह रहे हैं कि ये आपको प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होता है। वैसे तो ये बात हमें पता है कि एक लाइन में एक ही मिड पॉइंट होगा, 2 मिड पॉइंट थोड़ी ना हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम एक लाइन सेगमेंट AB बनाएंगे और इस बार हम अज्यूम करेंगे कि C तो है ही एक मिड पॉइंट, साथ साथ D एक और मिड पॉइंट है। हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि D एक मिड पॉइंट है। अब क्योंकि D एक मिड पॉइंट है तो यहाँ पे भी वही होगा कि AD बराबर क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, क्योंकि AB लाइन सेगमेंट में D एक क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस बार फिर से AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। तो अगेन हम फिर क्या करेंगे कि इसको पूरा पार्ट लाने के लिए इस DB में AD ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं एडिंग AD टू बोथ साइड्स। तो हमने दोनों साइड्स में AD ऐड करना है। तो AD प्लस AD यहाँ पे राइट किया इज इक्वल टू DB प्लस AD। अब आप देखिए जब AD में AD ऐड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AD इज इक्वल टू, और जब DB में AD ऐड होगा तो ये पूरा बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, AB। तो यहाँ से हम जब AD की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये किसका आया, ये क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोगों ने आंसर निकाला। और जो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने निकाला था वो क्या था कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें और इन दोनों को हम कंपेयर करें तो आप देखिए जब इक्वल चीज़ें किसी सेम चीज़ के बराबर होती हैं, जब 2 चीज़ें किसी सेम चीज़ के बराबर होती हैं तो वो दोनों आपस में भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी देखिए यहाँ पे AD भी हाफ AB के बराबर है और AC भी हाफ AB के बराबर है। तो क्या मतलब हुआ कि AD और AC क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू AC हो जाएगा। तो A तो वही पॉइंट है और D और C पॉइंट इसमें बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि D और C पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ राइट किया कि पॉइंट्स C एंड D मस्ट कोइंसाइड। तो कोइंसाइड माने क्या होता है, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक है। C और D कहीं अलग अलग 2 पॉइंट नहीं है, एक ही जगह पर 2 पॉइंट्स हैं, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड के मिड पॉइंट एक यूनिक चीज़ है, यानी किसी एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर मुझसे बताने में कोई गलती हो गई है तो आप अपना फीडबैक या आपको जो भी डाउट है, नहीं समझ में आई है कोई बात, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।